पिछले ट्यूटोरियल में हमने मल्टीकैम ग्रेडिंग की बेसिक बातें देखी। हमने मल्टीकैम क्लिप के अंदर एक स्प्लिट स्क्रीन व्यू सेट किया और प्राइमरी कलर करेक्शन का उपयोग करके शॉट टू शॉट मैच किया, जबकि हमारे सब्जेक्ट की स्किन टोन वास्तव में अच्छी लग रही थी। ट्यूटोरियल के एंड तक आपने नोटिस किया होगा कि बाकी सीन के कुछ कलर अजीब लग रहे थे। वेल, इन दिस ट्यूटोरियल हम वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने छोड़ा था और हम लुमिट्री सेकेंडरी टूल का उपयोग करके उन कलर्स को भी ठीक करेंगे और हम अपने सभी शॉट्स में अपने सब्जेक्ट पर कुछ फोकस भी ऐड करेंगे। इसलिए सोर्स विंडो ओपन होने पर आप अलग अलग शॉट्स के कलर्स में कुछ डिफरेंस देख सकते हैं, विशेष रूप से महिला के ब्लाउज और पुरुष की शर्ट का कलर। सैचुरेशन एंड लूमा वाइड टू शॉट की तुलना में हीरो शॉट डिफरेंट है। तो आइए इन इशू को ठीक करें। यदि आप मल्टीकैम ट्यूटोरियल की ग्रेडिंग के एंड में अपने रिजल्ट से खुश नहीं थे तो मैंने आपकी एक्सरसाइज फाइल में एक प्रोजेक्ट फाइल शामिल की है, और यदि आप खुश थे तो बेझिझक अपने पिछले प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रख सकते हैं। हम महिला के ब्लाउज पर काम करके शुरुआत करेंगे, इसलिए मैं टॉप क्लिप पर क्लिक करने जा रहा हूँ और एक्स पोजीशन को राइट की ओर ड्रैग करूंगा ताकि मैं दोनों शॉट्स में ब्लाउज को क्लियरली देख सकूं। आंखों से हम देख सकते हैं कि हीरो शॉट में ब्लाउज का रंग अधिक ब्लू है, हालांकि इस शॉट में अधिक शाइन दिखता है। यह स्लाइटली ब्राइट भी है और इसमें हीरो शॉट की तुलना में कम सैचुरेशन है। इसलिए मैचिंग को आसान बनाने के लिए मैं ब्लाउज को आइसोलेट करने के लिए एक रफ मास्क बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं पिछले प्रोजेक्ट से ओल्ड मास्क को डिलीट करूंगा और ओपेसिटी इफेक्ट को वापस ऑन करूंगा। फिर मैं ओपेसिटी के आगे पेन पर क्लिक करूंगा और टॉप क्लिप पर मास्क बनाऊंगा। मैं वीडियो ट्रैक 2 की क्लिप पर इस प्रोसेस को रिपीट करूंगा। मैं वीडियो ट्रैक 1 की ट्रैक विजुअलिटी और सोर्स विंडो को बंद करना चाहता हूं ताकि हम अपने स्कोप को आसानी से देख सकें। जैसे ही मैं हीरो शॉट को ऑन एंड ऑफ करता हूं तो हम वेक्टर स्कोप में ह्यू एंड सैचुरेशन में डिफरेंस देख सकते हैं। हीरो शॉट ब्लू की ओर अधिक इशारा करता है और दूसरी क्लिप साइन की ओर अधिक इशारा करती है। हम वेव फॉर्म के अंदर लूमा में भी डिफरेंस देख सकते हैं। इसलिए वीडियो पर शॉट 2 सेलेक्ट होने के साथ मैं HSL सेकेंडरी पैनल पर जाऊंगा, साइन वेक्टर पर क्लिक करूंगा, हाईलाइट फीचर को ऑन करूंगा और ओपेसिटी इफेक्ट को बंद करूंगा ताकि हम अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सकें। इसने कुछ ज्यादा ही ग्रैब कर लिया है, इसलिए हमें अपने सिलेक्शन को रिफाइन करने की आवश्यकता होगी। मैं ह्यू, सैचुरेशन एंड लूमा कंट्रोल को बेहतर बनाकर ऐसा करूंगा। फिर मैं कुछ डीनॉइज एंड ब्लर ऐड करूंगा, हाईलाइट फीचर को ऑफ कर दूंगा और ओपेसिटी इफेक्ट को वापस से चालू कर दूंगा। आइए सबसे पहले एक्सपोजर को मैच करके शुरुआत करें। मैं एक्सपोजर स्लाइडर को ड्रैग करूंगा जो मिड टोन को तब तक अफेक्ट करता है जब तक कि वेव फॉर्म में ट्रेस एक रेखा को टच नहीं कर लेता। देन विद द कलर व्हील मैं वेक्टर स्कोप में मैच को इम्प्रूव बनाने के लिए इसे नीचे और राइट की ओर खींचूंगा। कभी कभी इसे देखना कठिन हो सकता है, इसलिए मेरी तरह बहुत दूर जाने से न डरे। करेक्ट ह्यू गेट करने के लिए मैं हीरो शॉट ट्रेस से आगे जाऊंगा और ट्रेस अलाइन होने तक कलर को वापस करने के लिए सैचुरेशन कंट्रोल का उपयोग करूंगा। आइए यह देखने के लिए मास्क को बंद करें कि बाकी सीन में करेक्शन कैसा दिखता है। मैं इस शॉट के लिए ओपेसिटी इफेक्ट को बंद कर दूंगा और हीरो शॉट पर वापस जाऊंगा और वही करूंगा। सचमुच यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सेकंड क्लिप पर वापस जाऊंगा और HSL सेकेंडरी करेक्शन को ऑन एंड ऑफ करूंगा। व्हाट ए डिफरेंस। अब इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। आदमी की शर्ट के लिए मैं हीरो शॉट पर क्लिक करूंगा और फिर एक्स पोजीशन कंट्रोल का उपयोग करूंगा ताकि हम दोनों शॉट्स में आदमी को देख सकें। जब हम यहाँ हैं तो आइए पिछले मास्क को हटा दें और एक नया मास्क बनाएं जो सिर्फ आदमी की शर्ट को दर्शाता हो। हम ओपेसिटी इफेक्ट को वापस ऑन करेंगे, वीडियो ट्रैक 2 क्लिप पर क्लिक करेंगे और एक्स पोजीशन को रीएडजस्ट करेंगे ताकि शर्ट ओवरलैप ना हो। फिर पिछले मास्क को डिलीट कर दें एंड ड्रॉ अनदर वन जो शर्ट को अलग कर दे। फिर बस ओपेसिटी इफेक्ट को चालू करें। नाउ फॉर दिस करेक्शन हमें लुमिट्री कलर के एक न्यू इंस्टेंस की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं एक ऐड करूंगा। यदि हम सेकंड क्लिप को ऑन एंड ऑफ करते हैं तो आप ह्यू, सैचुरेशन एंड लूमा में डिफरेंस देख सकते हैं। हीरो शॉट में शर्ट मजेंटा की ओर अधिक इशारा कर रही है और काफी डार्क भी है। तो आइए मास्क को ऑफ करके और अपना सिलेक्शन चुनने के लिए सेट कलर आई ड्रॉपर का उपयोग करके शुरुआत करें। देन हाईलाइट फीचर को टर्न ऑन करें। इसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें इसका दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इन दिस केस आई थिंक कि हम सैचुरेशन को पूरी तरह बंद कर सकते हैं और लूमा सिलेक्शन को एडजस्ट करते हैं। फिर हम बस कुछ डीनॉइज एंड ब्लर ऐड कर देंगे।
नाउ आपने देखा होगा कि सिलेक्शन में महिला की शर्ट भी शामिल है जिसे हम इफेक्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम इफेक्ट को और सीमित करने के लिए एक मास्क ऐड करेंगे। मैं लुमेट्री कलर के बॉटम इंस्टेंस के बगल में पेन पर क्लिक करूंगा और फिर करेक्शन को केवल आदमी की शर्ट तक सीमित करने के लिए एक रफ शेप बनाऊंगा। ओके, अब थोड़ा सा फेदर ऐड करेंगे। हाईलाइट फीचर को ऑफ करें और ओपेसिटी इफेक्ट को वापस चालू करें। नाउ मैं वेवफॉर्म देखते हुए करेक्शन पैनल में एक्सपोजर कंट्रोल को नीचे खींचूंगा और वेक्टर स्कोप को देखते हुए ह्यू को खींचूंगा। फिर आप थोड़ा बहुत आगे जा सकते हैं ताकि आप अधिक आसानी से ट्रेस की पहचान कर सकें और फिर सैचुरेशन को कम कर सकें। इस व्यू में यह अच्छा लग रहा है, तो आइए देखें कि हमने यह कैसे किया। एक बार जब आप मास्क को ऑफ कर देंगे तो मुझे क्लिप को रिपोजिशन करने की आवश्यकता होगी ताकि मैं दोनों शॉट्स में आदमी को देख सकूं। जैसे ही मैं करेक्शन को ऑन एंड ऑफ करूंगा तो आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे। ओके, आइए महिला के क्लोजअप पर एक नजर डालें। मैं वीडियो ट्रैक 2 की विजुअलिटी बंद कर दूंगा और वीडियो ट्रैक 1 की वापस चालू कर दूंगा। हमें फिर से हीरो शॉट को रिपोजिशन करने की आवश्यकता होगी। मुझे जो एक मेजर डिफरेंस दिखाई देता है वह उसके राइट शोल्डर के ऊपर की दीवार है। हीरो शॉट में दीवार गहरे भूरे रंग की है, जबकि नीचे के शॉट में दीवार का यह पोर्शन ब्राइट ग्रीन दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपके पास टूल है, आप जानते हैं कि क्या करना है। आगे बढ़े और हमारे द्वारा अभी अभी परफॉर्म की गई टेक्निक का उपयोग करके दीवार के उस पोर्शन को मैच करें। मैं भी ऐसा करूंगा ताकि यदि आपको सहायता की आवश्यकता हो तो मुझ पर नजर रख सके कि मैंने कैसे किया है। ओके, That's looking much better. Here is before and after of my result. द लास्ट स्टेप जो मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ वह है अपने सब्जेक्ट के आसपास एक्सपोजर एंड सैचुरेशन को कम करके उन पर कुछ फोकस ऐड करना। मुझे तीनों वीडियो ट्रैक की एक्स पोजीशन को रीसेट करने दे और अब मैं हीरो शॉट में एक और लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा। मैं एक सर्कल शेप ऐड करने के लिए क्लिक करूंगा, फिर मैं इसका साइज एंड पोजीशन चेंज करते हुए इसे अपने टैलेंट के चारों ओर रखूंगा, फिर इसे इन्वर्ट कर दूंगा। नाउ इन द बेसिक करेक्शन पैनल मैं एक्सपोजर को नीचे लाऊंगा और ब्लैक को थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, फिर मैं सैचुरेशन को थोड़ा कम कर दूंगा जैसा कि हमने पास्ट में किया है। हम अदर 2 शॉट्स में फोकस ऐड करने के लिए एट्रीब्यूट्स को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। मैं कॉपी करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड या कंट्रोल C का उपयोग करूंगा। क्लिक ऑन द सेकंड शॉट, शिफ्ट की के साथ बॉटम शॉट पर क्लिक करें, गो टू एडिट, देन पेस्ट एट्रीब्यूट्स। अब हम लुमेट्री कलर के बॉटम इंस्टेंस को छोड़कर बाकी सभी को चेक ऑफ करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। फिर हमें बस सेकंड शॉट में मास्क का साइज और इसको रिपोजिशन करने की जरूरत है। देन रिपीट द प्रोसेस फॉर द थर्ड शॉट। अब हमें वीडियो ट्रैक 3 एंड वीडियो ट्रैक 2 की ट्रैक विजुअलिटी को वापस चालू करना होगा और फिर मल्टीकैम क्लिप को सोर्स विंडो में ओपन करने के लिए उस पर डबल क्लिक करेंगे। दिस इज ऑल लुकिंग रियली कंसिस्टेंट। लेकिन मान लीजिए कि मैं आपको कहूं कि यह सीन एक फ्लैशबैक का है, तो हम एक स्टाइलिश लुक तैयार करेंगे जो उस आइडिया को कन्वे करने में मदद करेगा। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ केवल एडजस्टमेंट लेयर का उपयोग नहीं कर सकते। यदि आप वीडियो ट्रैक 4 में एक ऐड करें और फिर उसे करेक्शन करें तो ऐसा लगेगा कि यह ठीक काम करता है, लेकिन एक बार जब आप क्लिप को टाइमलाइन में एडिट कर लेंगे तो आप उन चेंजेस का रिफ्लेक्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए? आइए प्रोजेक्ट विंडो में मल्टीकैम क्लिप पर राइट क्लिक करें और क्लिप से न्यू सीक्वेंस सेलेक्ट करें। अब प्रोजेक्ट विंडो में राइट क्लिक करें और न्यू आइटम सेलेक्ट करें, देन एडजस्टमेंट लेयर, देन क्लिक ओके। अब हम एडजस्टमेंट लेयर को टाइमलाइन में ड्रैग करेंगे और इंटायर टाइमलाइन में फिल करने के लिए इसको एक्सटेंड करेंगे। फिर हम शिफ्ट को होल्ड रखते हुए अपने प्ले हेड को रेफरेंस फ्रेम पर ड्रैग करेंगे ताकि
ताकि हम सीधे उस पर स्नैप कर सकें। हमें सोर्स विंडो को ओपन करने के लिए टाइमलाइन में क्लिप पर डबल क्लिक करने की भी आवश्यकता है। तो चलिए हीरो शॉट को सिलेक्ट करने के लिए क्लिक करें। अब मैं इफेक्ट पैनल में जाऊंगा और एडजस्टमेंट लेयर में लुमेट्री कलर इफेक्ट ऐड करूंगा। इन द क्रिएटिव पैनल मैं शैडो टिंट कंट्रोल के साथ शैडो को कूल कर दूंगा, सैचुरेशन को कम कर दूंगा और कुछ फेडेड फिल्म लुक भी ऐड कर दूंगा। लास्टली मैं बेसिक करेक्शन पैनल में कंट्रास्ट को इंक्रीज करूंगा। फ्लैशबैक लुक के लिए इसे अच्छा काम करना चाहिए। यदि आपको स्टोरी बदलनी है और यह करेक्शन स्टोरी के अकॉर्डिंग राइट टोन सेट नहीं कर रही है तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं और हमेशा के लिए एडजस्टमेंट लेयर को डिसेबल भी कर सकते हैं। आई होप कि ये ट्यूटोरियल मल्टीकैम मटेरियल के साथ काम करते समय आपकी कलर ग्रेडिंग इफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको मेरा यह ट्यूटोरियल पसंद आया तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं, यह भी आपको पसंद आएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, हैप्पी प्रीमियर प्रो। बाय फ्रेंड्स।